हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए आज की क्लास में बात करते हैं आपको 12th हिंदी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम हिंदी पेपर के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान देकर एक एक करके देख लेंगे, सीख लेंगे और रट लेंगे अगर याद नहीं होगा तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन है कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। दूसरा क्वेश्चन है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। चौथा क्वेश्चन कहता है राम रमोवल का क्या अर्थ होता है। राम रमोवल का क्या अर्थ है। पांचवा क्वेश्चन है, बातचीत निबंध का सारांश क्या है। बातचीत निबंध का सारांश क्या है। छठा क्वेश्चन है, लहना सिंह कौन थे। लहना सिंह कौन थे। सातवां क्वेश्चन है, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में देना है। सातवां क्वेश्चन हो गया। आठवां क्वेश्चन, लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहना चाहता था। नौवां क्वेश्चन है, लहना सिंह ने बोधा के प्रति किस त्याग का परिचय दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। लहना सिंह ने बोधा के प्रति किस त्याग का परिचय दिया था। 10वां है, लहना सिंह के प्रेम के बारे में बताइए। लहना सिंह के प्रेम के बारे में आपको बताना है। 11वां क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। 12वां क्वेश्चन है, बापू और नेहरू की विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है। 13वां क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, इसे दूर करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। 14वां क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस प्रकार का नेतृत्व देना चाहते थे। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। 16वां क्वेश्चन है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। 17वां क्वेश्चन है, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि अर्धनारीश्वर पाठ का सारांश लिखें। 19 नंबर में है, स्त्रीच्युत गुण क्या होता है। 20 नंबर क्वेश्चन में है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह क्या बन जाता है। 21वां नंबर क्वेश्चन में है, नारी में पुरुष का गुण और पुरुष में नारी का गुण होना चाहिए या नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन है, मालती के घर का वातावरण कैसा था। मालती के घर का वातावरण कैसा था। 23 में लेखक और मालती के बीच में क्या संबंध था। 24 में गैंग्रीन क्या है। 25 में मालती के पति का परिचय दे। 26 में रोज कहानी का सारांश लिखे। रोज कहानी का सारांश आपको लिखना है। रोज कहानी का सारांश लिखना है। 27 में क्वेश्चन में, विद्यार्थियों को राजनीतिक जीवन में भाग क्यों नहीं लेना चाहिए। 28 में क्वेश्चन में है, भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा है। भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा है। 29वां क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, भगत सिंह ने किस प्रकार की मृत्यु को सुंदर कहा है। 30 नंबर क्वेश्चन में, भगत सिंह के अनुसार देश में को कैसे युवकों की आवश्यकता है। 31 में, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है। 32 में, धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। 35 में, पुंडलिक जी कौन थे, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। 34 में, ओ सदानीरा पाठ का सारांश लिखे। ओ सदानीरा पाठ का सारांश लिखे। बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वे डाकिया की राह क्यों देखती है। 36 में क्वेश्चन में है, बिस्नी मानव को लड़ाई में क्यों भेजती है। 37 में क्वेश्चन में है, एकाकी और नाटक में क्या अंतर है, संक्षेप में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, कुंती का परिचय अपने किस प्रकार देंगे। मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते थे। 40 में, बिस्नी कौन है, इसकी किसकी प्रतीक्षा है। 41, कला कला के लिए सिद्धांत क्या है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। कला कला के लिए सिद्धांत क्या है। नामवर सिंह किन कविताओं को श्रेष्ठ मानते हैं। प्रगीत क्या है। 44 में, विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटना घटती है। 45 में, जूठन का सारांश लिखिए। जूठन का सारांश लिखिए। 46 में है, घर पहुंचने पर लेखक को देखकर उनकी मां क्यों रो पड़ती है। 47 में क्वेश्चन ध्यान देंगे, बहुत इंपोर्टेंट है, डायरी क्या है। डायरी क्या है। 49 में क्वेश्चन है, डायरी क्या है, डायरी क्यों लिखनी चाहिए। डायरी क्यों लिखनी चाहिए। तिरिच क्या है और कहानी में किसका प्रतीक है तिरिच। तिरिच कहानी का सारांश लिखे। शिक्षा का क्या अर्थ है, इसको किसके कार्य है।
जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती क्यों। 54 नंबर क्वेश्चन में है, कवि ने अपने एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। ये कविता का क्वेश्चन है, ठीक है, यहां से कविता शुरू हो गया। पोयम, कड़बक के कवि का क्या सोच है, रक्त के लाई का क्या अर्थ है, धनी सो पूर्व जस कीर्ति जासु फूल मरे पर बने नवासु। भावार्थ स्पष्ट करें इसका। सूरदास के प्रथम पद का भावार्थ क्या हो सकता है, उसको आपको लिखना है आपको बुक के आधार पर, पठित पाठ के आधार पर। 59 नंबर में है, कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं, अपनु खात, नंद खिलावत, गाय किस ओर दौड़ पड़ी है। 61वें क्वेश्चन में, तुलसीदास ने अम्ब कहकर किसको सम्मिलित किया और क्यों। तुलसीदास सीता से कैसी सहायता मांगते हैं। तुलसीदास सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलाना चाहते हैं। चूंकि देखिए ये चैप्टर वाइज न है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, इस सभी क्वेश्चन को आपको क्लियर कर लेना है। ये सब क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। और लास्ट में हम आपको व्याकरण का कुछ पार्ट भी बताएंगे, व्याकरण का भी कुछ हम पार्ट बताने वाले हैं, तो व्याकरण को भी आप लोग क्लियर कर लेंगे, वहां से क्वेश्चन आपको 100% पूछे जाएंगे। तुलसी के हृदय में किसका डर है, तुलसी के हृदय में किसका डर है, तुलसी को किस वस्तु की भूख है। 66 में नाभादास ने छप्पय में कबीर की किन विशेषताओं का वर्णन किया है, उल्लेख किया है। 67 में कबीर कानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य है, कबीर कानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य है। 68 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है। 69, शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है। 66 की तलवार कैसी है वर्णन करे। 71, हृदय की बात का क्या आशय है। 72, चातकी किसके लिए तरसती है। 73, तुमुल कोलाहल कलह में कविता का सारांश लिखे। 74, कवित्री का खिलौना क्या है, कवित्री का खिलौना क्या है। 75 में क्वेश्चन है, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। 76, पुत्र को छौना कहने का क्या पीछे भाव छुपा हुआ है। छौना, खो गया छौना मेरा। पुत्र वियोग कविता का भावार्थ लिखना है। 78, प्रातः काल का नाम कैसा था। 79, उषा का जादू कैसा था। 80, लाल केसर और लाल खड़िया चाय किसके लिए प्रयुक्त है। 81, कहाँ कहाँ की धूप एक जैसी होती है। 82, उषा कविता का भावार्थ लिखे, उषा कविता का भावार्थ लिखे। 83, जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है। नदियों की वेदना का मुख्य कारण क्या है, नदियों की वेदना का मुख्य कारण क्या है। 85 नंबर में है, बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है। दाना दुरात्मा से क्या अभिप्राय है। दाना नहीं दानव, यहाँ पे होना चाहिए दानव दुरात्मा, ठीक है। हरचरना कौन है, उसकी क्या पहचान है। 88 में हरिचरण से हरिचरण को हरचरना क्यों कहा गया है, हरिचरण को हरचरना क्यों कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 89, अधिनायक का क्या अर्थ है। अधिनायक कविता का सारांश लिखे। बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचानती है, लोहा क्या है, इसकी उसकी खोज की जा रही है। प्यारे ने बेटा का सारांश लिखे। बिटिया को पिता से खिलाते हैं तो माँ समझाती है, ऐसा क्यों। उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं। नागरिक क्यों व्यस्त हैं। सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है। हार जीत है ना, हार जीत कविता का भावार्थ लिखना है, हार जीत कविता का भावार्थ लिखना है। 99 नंबर, कवि की स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित क्यों है। 100 नंबर क्वेश्चन में, पंच परमेश्वर को खो जाने के लेकर कवि चिंतित क्यों है। गांव के घर के कविता का केंद्रीय भाव क्या है। गांव का घर कविता में कवि कई घर की बात कर रहे हैं, क्यों। गांव के घर कविता का सारांश लिखे। रोशनी की आवाज का क्या अर्थ है। 105 में, जिन चीजों को विलुप्त हो चुका है और जिनके लिए शौक है उनकी एक सूची बनाइए। अब यहाँ पर हो गया व्याकरण के इंपोर्टेंट चीजें जो आपको ज्यादा से ज्यादा आपको क्लियर करते रहना है, ठीक है। तो व्याकरण के भी कुछ इंपोर्टेंट चीज दिया गया है जो आपको ज्यादा याद रहना चाहिए। व्याकरण में मुहावरे आपको याद होने चाहिए ज्यादा, लोकोक्ति, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, संधि और संधि विच्छेद, समास और समस्त पद, उपसर्ग प्रत्यय को देख लेंगे, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय को आपको देख लेना है। शब्दों के प्रकार को देख लेना है। सर्वनाम और सर्वनाम के भेदों को देख लेना है। रस, अलंकार और छंद को देख लेना है। संक्षेपण कैसे करें, संक्षेपण का वीडियो हम डाल चुके हैं, आप लोग देख लेंगे।
और पत्र लेखन यहाँ पर दिया गया है, अपने पिता का पास पत्र लिखे, छात्रावास की जीवन बारे बताइए, पिता पास किसी दुर्घटना का वर्णन करें, भाई प्रधानाचार्य को पास पत्र लिखे जैसे शिक्षण शुल्क या फीस माफ करने की, एक सप्ताह की छुट्टी के लिए प्राचार्य के पास पत्र, बिजली की कमी को दूर करने के लिए बिजली मंत्री को एक पत्र, जुर्माना माफ करने के लिए महाविद्यालय प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखें, बैंक में नया खाता खोलने शाखा प्रबंधक के पास पत्र लिखें, गांव की समस्या दूर करने के मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिखें, एटीएम कार्ड खो जाने की शिकायत बैंक मरीजों को आवेदन पत्र लिखें, अपने बहन की शादी में शामिल होने मित्र को पास पत्र लिखें। और निबंध लेखन में यहाँ पर है महंगाई, नशा मुक्ति, स्वच्छता अभियान, आपके प्रिय कवि गंगा सफाई अभियान, आतंकवाद, प्रदूषण एवं समस्या, होली, छात्र और निवास शासन, कंप्यूटर इंटरनेट, पर्यावरण, नारी सशक्तिकरण, पर्यावरण प्रदूषण, दहेज प्रथा, कोरोना वायरस, बसंत ऋतु, नारी शिक्षा, विज्ञान वरदान है या अभिशाप। ठीक है, ये आपको इतने क्वेश्चन आपको क्लियर कर लेना है। किसी तरह आपको बस एक बार देख लेना है, यानी कि बैठ के अलग तोता जैसा रटने तो नहीं हो पाएगा। हाँ, जो बच्चे साफ नहीं पढ़े उनको तो कम से कम कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। और जो बच्चे एक साल पूरी पढ़ाई किए हैं तो ये बस क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चन को एक बार क्या करेंगे, जरूर देख लेंगे। ठीक है।